हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में जो आपका 28 फरवरी सोमवार को जो आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न पत्र प्रश्नों की क्वांटिटी पर बात करने वाले हैं कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके निकल रहे हैं, कहाँ से कैसा क्या आपका पेपर आ रहा है। इस पे ही दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जो चीज़ आपको बताऊँगा उस चीज़ को आपको बिना पढ़े एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं जाना है, उसको आपको पढ़कर ही एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। आपको यदि अच्छा स्कोरिंग करना है तो इस चीज़ को आप पढ़ के ही जाइए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, तो हम पहुँचते हैं हमारे पेपर पर। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मॉडल पेपर का, इस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन, बिल्कुल आपको फुल सॉल्यूशन वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप बिल्कुल हमारे जो आपकी वीडियो चल रही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। आप डिस्क्रिप्शन में आपको इसके 2 पार्ट दिए हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। आपको पहले से लेकर लास्ट तक, अंतिम क्वेश्चन तक का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया है क्वेश्चंस का, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इनके पूरे ऑब्जेक्ट सॉल्व कराऊंगा और आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके सॉल्यूशन की, तो आप वहां पर जाके समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आपको दोस्तों पता है कि आपको 19 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। 1 से 4 तक आपको 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 28 नंबर के आपसे ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। यहाँ से 5 से 12 तक आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 13 से 16 तक आप 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, और 17 आपका 4 नंबर का है, और 18 19 आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम इस पर बात कर लेते हैं। तो हमें सही विकल्प में देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड SiC, जो सिलिकॉन कार्बाइड है SiC, निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा दूसरा है, वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग जो है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग है वो निर्भर करता है, वो क्या है, अभिकारक की सांद्रता। हाइडिस-सुलजी का नियम लिख संबंधित। हाइडिस-सुलजी आपको पता ही है मेरे भाई, स्कंदन से संबंधित, तो स्कंदन यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, साधारण ताप पर अमोनिया कैसी होती है, तो साधारण ताप पर अमोनिया जो है ना, वो द्रव्य ही होती है। कैसी होती है, द्रव्य ही होती है साधारण ताप पर अमोनिया। क्लियर हुआ मेरे भाई। चलो नेक्स्ट है आपका PMMA का पूरा नाम, ठीक है। PMMA का पूरा नाम क्या है, पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट। पॉलीमेथिल मैथ एक्रिलेट ये फुल फॉर्म है। यहाँ पर बोला है PVC किसका एकलक है, नहीं सॉरी, PVC का एकलक है ना। PVC क्या है, आपका बहुलक है, इसका एकलक पूछा है, तो इसका एकलक है विनाइल क्लोराइड। क्या है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो मेरे भाई, जो पॉली विनाइल क्लोराइड है, जिनमें पॉली लगा होता है, ठीक है, तो उनका पॉली हटा देते हैं ना, तो वो उसका एकलक जाके निकलता है, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट, वॉरेनल और शैकुनल उदाहरण किसके हैं, तो ये आपके प्रशांतक के उदाहरण है। किसके हैं, प्रशांतक के उदाहरण हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो है ना, आपके जो एक सब जो सही विकल्प थे आपने चुन लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम आंसर रहेंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अब इसके सही रिक्त स्थानों पर हम पहुंचते हैं, और रिक्त स्थानों में हमारा पहला है, अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल में परमाणु की संख्या। अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल में जो परमाणु की संख्या होती है, अंतः केंद्रित का मतलब इसने आपसे BCC का पूछा है, तो BCC में जो BCC जो बना होता है, केवल 9 कणों से बना होता है। कितने कणों से, 9 कणों से। लेकिन यहाँ पर ये 9 कणों से बना होता है, लेकिन इसके कुल कितने कण होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, झाग उत्प्लावन विधि द्वारा खाली स्थान अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो यहाँ पर झाग उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क आप अपनी कॉफी में लिख लें या आप समझ लें, सल्फाइड अयस्क यहाँ पर दूसरे का सही आंसर होगा। SO2 द्वारा हुआ ब्रंजन कैसा होता है, अस्थायी, तो आप अपनी कॉपी में लिख लें अस्थायी, अस्थायी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम, 4th का दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसका नाम है क्या है, यूरोट्रोपिन।
यूरोट्रोपिन, ठीक है, समझ गए ना, यूरोट्रोपिन। इसका सूत्र होता है CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6N4, यूरोट्रोपिन इस पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा एमाइड से एमीन बनने की क्रिया। जो एमाइड से हम एमीन बनाते हैं, प्राथमिक एमीन बनाते हैं, ये क्रिया किस अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है? तो इसमें आपको सही आंसर देना है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया फुल लिख लेना, ठीक है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP, कितना मेरे भाई? 38 ATP, ठीक है। तो आप इस जो आपका मैं करा रहा हूँ, इस पेपर को आप बिना करे ना जाएं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका पेपर है आपका MP बोर्ड के तहत ही, मॉडल पेपर के तहत आपको निकाला गया था, तो ये पेपर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पेपर को आप पूरा सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका खालिस्तान प्रति अम्ल का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रेनिडिटीन, ठीक है। रेनिडिटीन जो है ना, वो सही आंसर यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इस टाइप से हम सही जोड़ियों पे बात कर लेते हैं। और सही जोड़ियों में पहला है हमारा CaF2। CaF2 का जो है ना, CaF2 क्या है? आपका आयनिक यौगिक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा। स्वर्ण संख्या स्कंदन शक्ति को बताती है, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेलेकाइट आपका क्या है? CuCO3.CuOH का होल्टवाई, ये आपका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लोरीन क्या है? आपका तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। प्रोटीन क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक हैं, तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। प्राकृतिक बहुलक क्या है? जो आपका सेलुलोज है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। और एस्प्रिन क्या है? तो ठीक है, एक सेकंड रुकना मेरे भाई। एस्प्रिन, हाँ एक सेकंड, मैं थोड़ा सा जल्दी टिक कर दे रहा हूँ, एक सेकंड। तो देखो ये आपका जो है पहला है, ये आपका दूसरा है ना। इसके बाद ये तीसरा है क्लोरीन, ये चौथा है, ठीक है। इसके बाद ये पांचवा है, ये छठवा है। और ये आपका एस्प्रिन जो है वो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, मतलब ये आपका जो है ना 7वां जाकर रहेगा। तो इस टाइप से आप जोड़ी कवर कर लोगे, ठीक है। कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप कंप्लीट कर लो इन चीज़ों को, है ना। अब यदि आपने देखो, आपने पूरा सिलेबस तो पढ़ ही लिया है, पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, तो इस पेपर को आपको करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला मेरे भाई, ठीक है। चलो ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण में आप 2 लिख सकते हो, एक SO2 और दूसरा आपका HCl, ये आप सही लगा देना। यहाँ पर बोला है क्वांटम दक्षता का सूत्र, तो क्वांटम दक्षता जो होती है उसको हम फाई से व्यक्त करते हैं। किससे? फाई से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है रासायनिक, यहाँ पूरा लिख लेना, रासायनिक अभिक्रिया की गति वटे अवशोषित, यहाँ पर पूरा लिख देना, अवशोषित आइंस्टाइन की संख्या, आप ये पूरा लिख देना, ठीक है। ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया की गति बटे अवशोषित आइंस्टाइन की संख्या, ये फाई बराबर, ये आपको सूत्र लिखना है यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फोटोग्राफिक में जो टोनिंग है, टोनिंग के लिए किसका यूज किया जाता है? इसके लिए किया जाता है क्लोरो आयनिक अम्ल का, क्लोरो आयनिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HAuCl4। आप ब्रैकेट में इसका सूत्र भी लिख देना, क्योंकि आप सबसे अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका इसको हटा देते हैं, P ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ सूत्र बोला है, बट ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 और कॉमा लगा देना NP 1 से 6, ये लिख देना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका ये आपका जो IUPAC नाम आपसे पूछा है, तो इसका IUPAC नाम क्या है मेरे भाई? देखो ये पोटेशियम है, तो इसका क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनो, यहाँ पर आप लिखना फेरम, और ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर आएगी 2, तो ये आप लिख देना पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरम सेकेंड, ये आप पूरा लिख देना मेरे भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखना है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो संरचना सूत्र है, कार्बोलिक अम्ल जो होता है ना मेरे भाई, वो होता है फिनॉल, आपका क्या होता है?
फिनॉल। और फिनॉल का संरचना सूत्र क्या होता है? फिनॉल आप बनाना आता है, आपको क्या लिखना है? रिंग के ऊपर OH अच्छे से लिख देना आप, ये आपका इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद, जो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया है इसका मुख्य जो उत्पाद है वो आप लिख लेना एल्किल आइसोसाइनाइड, सॉरी एल्किल आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है, एल्किल आइसोथायो, और यहाँ पर आप कहीं भी लिख देना साइनाइड, ठीक है, एल्किल आइसोथायोसाइनाइड, ये फुल आप लिख देना इसमें, ठीक है। तो ये हमारे 28 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप देखो बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, टेंशन मतलब धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले जो है ना, आपको अंतर लिखना है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करोगे या फिर आप नीचे वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला आप कंप्लीट कर दोगे। नेक्स्ट है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रवरोधी कोलाइड में कोई दो अंतर लिखना है, बहुत इजी है, आप कर लोगे, ठीक है। क्लोरीन द्वारा फूलों का भ्रंजन स्थायी होता है, जबकि SO2 द्वारा कैसा होता है? SO2 द्वारा कैसा होता है? अस्थायी होता है, इसको आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अम्लराज क्या है? इसका आपको एक उपयोग लिखना है, अम्लराज इसका एक उपयोग लिखना है आपको, ठीक है। ये आपका साधारण ताप पर H2 द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? ये आपको लिखना है अथवा वाला, ठीक है। चलो इसका अथवा F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता, क्यों? ये आप करना है, ठीक है। EDTA का पूरा नाम संरचना सूत्र, संरचना EDTA का पूरा नाम संरचना सूत्र, सूत्र मतलब इसका देखो EDTA का जो पूरा नाम लिखना है और इस EDTA की आपको संरचना बनाना है, ठीक है। चलो EAN का पूरा नाम लिखना है और इस EAN का आपको सूत्र लिखना है। तो देखो जिसको EAN का सूत्र नहीं पता, मैं आपको बता दे रहा हूँ, EAN बराबर होता है Z माइनस एक्स प्लस 2y, Z माइनस एक्स प्लस 2y, ये EAN का सूत्र होता है। इसका पूरा नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। और EDTA का ये सारे क्वेश्चन जो है ना हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर इन सब क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के सहित इनको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से क्षारीयता का क्रम बताना है। यहाँ पर ये आपको जो एमीन दिए हैं इनमें क्षारीयता का क्रम बताना है, तो क्षारीयता का क्रम बता भी दे रहा हूँ मैं मेरे भाई, यहाँ पर छोटे से करके, ठीक है। सबसे यहाँ पर आपका ये एरो लगा देना, इनके अंदर आपका ये क्षारीयता का क्रम है, ठीक है। सबसे कम क्षारीय ये है, फिर ये है, फिर ये है और ये है, ठीक है। तो ये आप एरो लगा के ये सब बता सकते हो, क्षारीयता का क्रम है उसमें यही बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है C3H9, N के कोई दो समावयवी यौगिकों के नाम लिखना है। तो आपको जो क्वेश्चन आपको सही लगे उनसे आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ज्यूटर आयन की आपको क्या बताना है? संरचना बताना है, प्रोटीन का विकृतीकरण समझाना है, प्रतिजैविक और पूतिरोधी के एक एक उदाहरण आपको देना है, प्रतिजैविक और पूतिरोधी के, ठीक है। चलो पीणाहारी एवं सल्फा औषधि में एक एक उदाहरण सहित समझाना है आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप देख लो, क्वथनांक में उन्नयन के लिए एक की परिभाषा देना है और 12.5 ग्राम यूरिया के 170 ग्राम जल में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन 0.63 केल्विन पाया गया। तो यूरिया के अणुभार की आपको क्या करना है? गणना करना है। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करना। हिमांक में अवनमन को परिभाषित करना है और ये इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, इसको आप कंप्लीट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में कोई दो अंतर लिखना है, सॉरी 3 अंतर लिखना है, और अभिक्रिया की दर और वेग स्थिरांक में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। चलो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अमीन तृतीय अल्कोहल विभेद की जो आपकी विक्टर मेयर विधि है, इस विक्टर मेयर विधि को आपको समझाना है। नेक्स्ट है आपका फिक्रिक अम्ल समझाना है, एनिलीन और आपका पैराबेंजोफिनॉल, इनको आपको समझाना है। मैं बोल रहा हूँ ना, फुल सॉल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल, है ना। रजत दर्पण परीक्षण, एल्डोल संघनन, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी करा दिया है, मैं आपको जगाना चाहता हूँ फिर से। अगर आपने नहीं किया है तो इस चीज़ को आप कर लीजिए, बस इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके, एस्टरीकरण को समझाना है, बीकारोक्सिलीकरण को समझाना है ना यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका रासायनिक सूत्र, ये जो आपके यौगिक हैं इनके केवल आपको रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिखने हैं, बस रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। चलो आप रासायनिक समीकरण सहित बुर्स अभिक्रिया, हुंसडीकरण अभिक्रियाओं को समझाना है। ये विशेष चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांक की चालकता को परिभाषा और सूत्र एवं इकाई लिखना है, ठीक है। चलो
18वें क्वेश्चन में यहाँ पर कॉलरास के नियम को लिखते हुए इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है आपको। संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र और कोई 4 उपयोग लिखना है आपको। ठीक है, अंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र एवं कोई 4 उपयोग लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको क्वेश्चन करने हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बता रहा हूँ, इनको यदि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, अभी तक आपने इन क्वेश्चंस को नहीं कंप्लीट किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ठीक है, आप जाइए और इन चीज़ों को आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो तो दोस्तों आप इसको कंप्लीट करके ही जाना, क्योंकि इतना सारा तो आपने पढ़ा है, तो बस इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में क्या दिक्कत है, ये तो आप कंप्लीट कर ही लोगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, और सभी के लिए ऑल द बेस्ट कल पेपर के लिए। ठीक है, सब अच्छे से पेपर देंगे, है ना, और आप खूब पढ़ना और अच्छे से पेपर देना। मेरी बस यही आपसे आशा है कि मुझे बस रिजल्ट आपसे अच्छा चाहिए। यही आपके माता पिताजी की, यही हमारे सबकी जो है ना आशा रहती है हमसे कि हमारा बेटा अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर आए। चलो मिलते हैं तो अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।